guys, this is Manishri Manik Rathod. Welcome back to my channel, and today we are going to discuss that what books you can refer for English literature of Vallad ma'am. So I am here, Manishri Manik Rathod, assistant professor in Devgiri College English Literature. So I am here to show you all the books that I have of Vallad ma'am, and इनमें से जो मुझे अच्छे लगे मेरी प्रिपरेशन के वक्त. सो इतने सारे बुक्स हैं, ये सब मैंने रेफर्स किए थे और उसमें से मुझे जो अच्छे लगे दे आर दिस बुक. सो हम पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन जाएंगे कि कौन सी बुक आपको किस एरिया के लिए अच्छी रहेगी, जो आप प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो अपने इंग्लिश लिटरेचर एमएच सेट यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए. सो हाय एंड वेलकम बैक. सो वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बुक, मेरी काफ़ी मतलब ये बुक इतनी फेवरेट थी और इतनी पिन पॉइंट, इसमें इतने छोटे छोटे पॉइंट्स में इतने सारे वर्क्स है, उसके राइटर्स है, किसने क्या लिखा, इतना मस्त इन्होंने दिया है. तो मैंने ये बुक ली थी और ये बुक मेरे रिवीजन के वक्त काफ़ी मुझे काम आई थी. एंड आई वॉज कंटिन्यूअसली रीडिंग दिस बुक while going to the examination hall. The book is none other than, I have recommended this book in my first video also, previous video. If you are my old subscriber तुमको पता होगा, but for the new ones, Bird Eye View of English Literature. Oh my God. मतलब तुम सोचो, इंग्लिश लिटरेचर इतना वास्ट है, इतना वास्ट है, पर तुमको बर्ड आई व्यू मिल रहा है उसका पढ़ने के लिए. यू विल बी सो ग्रेटफुल. मैं बुक्स दिखाती हूँ, मतलब आपको समझेगा इस बुक में क्या है. स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रीको रोमन पीरियड, उसमें एंशियंट ग्रीस कितने पीरियड्स थे? 3 पीरियड्स, आर्केइक, क्लासिकल, हेलेनिस्टिक. आर्केइक पीरियड में कौन कौन थे? होमर, इलियाड, ओडिसी. क्लासिक पीरियड में कौन कौन थे? ओल्ड कॉमेडी, एरिस्टोफेन, न्यू कॉमेडी, मेनेंडर, फिलोसोफर्स, प्लेटो. तो तुमको कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, मेंशन द राइटर ऑफ द क्लासिकल पीरियड, उसमें तुमको यूरिपीडियस दे दे, फिर एरिस्टोफेन्स दे दे, फिर उसके बाद होमर, इलियाड दे दे. और ऐसा ना हो जाए कि तुम जो है होमर, इलियाड को ही टिक कर दो, बिकॉज वो आर्काइक पीरियड के हैं. और क्लासिकल पीरियड के कौन है? तो यूरिपिडस, एरिस्टोफेन्स, मेनिएंडर. सो दिस बुक इज सो गुड यू गाइज, यू शुड परचेस इट. एंड नॉट ज़्यादा कॉस्टली नहीं है. आई थिंक 169 की ही बुक है. इतनी सी बुक आती है डेली रिवीजन के लिए. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट. देखो, कैरेबियन लिटरेचर में दिया है उन्होंने कामू बातुबाताए, राइट्स ऑफ पैसेज, पोएट्री कलेक्शन, ये उनका है. फिर अफ्रीकन लिटरेचर में दिया है उन्होंने कौन से राइटर्स थे? चिन्यो आचुबे, थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर एट इज, अ मैन ऑफ पीपल. ओ माई गॉड, मतलब तुमको एक बुक में सब कुछ ऐसा कवर करके मिल जा रहा है और फिर तुम वो बुक ना लो. स्टूपिडिटी बोलते हैं इसको. मतलब वर्ल्ड लिटरेचर तो लो ही, बिकॉज इट इज वास्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिकलेक्टेड स्मॉल बिट्स. वर्ल्ड लिटरेचर में तुम्हें नोट्स मिल रहे हैं, तुम्हें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तुम्हें हर एक राइटर्स के नोट्स मिल रहे हैं, और इसमें तुम्हें पॉइंटर्स मिल रहे हैं, विच इज गुड, क्योंकि वो दिमाग में रह जाता है. अभी विक्टर हुगो, उसका लेस मिराबलेस ये वर्क है, ये यूरोपियन लिटरेचर है. तो ऐसे लिटरेचर उन्होंने क्रॉस करके रखे अलग अलग. इसके अमेरिकन लिटरेचर 19th सेंचुरी, फिर थॉमस पेन का कॉमन सेंस, द एज ऑफ रीजन, अर्ली नेशनल पीरियड का वॉशिंगटन अर्विंग्स का, फिर द स्केच ऑफ बुक ऑफ जाफरी क्रियन. माइंड ब्लोइंग बुक. आई थिंक यू शुड सर्च इट, यू नो, एंड यू शुड टेक इट. जैसे एंग्री यंग मैन ग्रुप में कौन कौन था? जॉन ऑप्सन, किंग्स एम्स, एलन सिलिटॉन, जॉन वेन. तो ऐसे उन्होंने लिस्ट दिए. द एब्सर्ड इन लिटरेचर कौन कौन था? सैमुअल बेकेट, हेरोल्ड पिंटर, फिर उसके बाद एडवर्ड बॉन्ड. ऐसे उन्होंने ये लिस्ट दी है. फिर उनके वर्क्स कौन थे? किंगलिस एमिस का लकी जिम, आई लाइक इट हियर, द ओल्ड डेविस. तो ऐसी ये बुक है. ऑगस्टन एज भी उन्होंने बहुत अच्छे से दिया है. इतनी सी बुक है, पतली सी बुक है, रोज़ रात को सोते वक्त रीड कर लो. इट विल बी गुड एंड बेटर फॉर यू, और तुम्हें फटाफट समझ में आएगा. फिर आई मूव ऑन टू द सेकेंड बुक, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम, because it is very important that you save your time. तुम ऑथेंटिक
यूट्यूब के चैनल्स देखो, इन्फॉर्मेशन लो, बुक्स ऑर्डर करो और पढ़ाई करो। इधर उधर रील्स देखने में, रील्स स्क्रॉल करने में, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने में टाइम वेस्ट मत करो। इसलिए मैं भी अभी तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी इधर उधर की बातें करके या फिर मोटिवेशन देके, बिकॉज मुझे पता है तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत मोटिवेशन आ गया है मेरे वीडियो को देख के। अभी टाइम है पढ़ाई करने का, अभी टाइम है 1 मिनट वेस्ट नहीं करने का। उठ रहे हो, पढ़ाई के बारे में सोचो, किंग्स एमिस लिस्ट के कौन से बुक थे। उठ रहे हो, चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, हेरोल्ड पिंटर के कौन से वर्क्स थे वो सोचो। कैरिबियन राइटर नोशवांग तुआंगो के कौन से वर्क्स थे वो सोचो। ऐसा तुम पढ़ाई करो अभी, ठीक है, बिकॉज टाइम आ गया है। फिर अभी आ गया इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। दिस इज वेरी शॉर्ट बुक, आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट। मतलब मुझे इंडियन राइटर्स के बारे में इतना पढ़ना पसंद नहीं है। इंडियन राइटर्स के बारे में वर्ल्ड लिटरेचर में भी काफ़ी कुछ दिया है, बट इसमें दिया है अरुण कोठालकर। सपोज ही इज कोलतकर, अरुण कोलत। ओके, विल टेक निज़म आइजल। इनका क्या दिया है उन्होंने? निज़म आइजल वॉज अ जूइश पोएट, अ प्ले राइट बेस्ड इन मुंबई। और फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। और इतना ही नहीं, पोएट Lover Bird Watcher is a poem by Hazel in which he expresses his view about the method which poet should adopt to achieve success in writing poetry. In this poem, Hazel compares poet to a lover and a bird watcher. He also talks about. तो मतलब पोएट का बैकग्राउंड दे दिया, ए टिक हो गया, ठीक है, इंडियन था ये समझ गया। पोएट ने कौन से वर्क किए ये बता दिया, चलो डन डन डन। फिर पोएट ने उस वर्क में क्या बताया ये भी बता दिया। मतलब क्वेश्चन अगर आ जाए कि निज़म एगल ऑफन स्पीक्स अबाउट हाउ अ राइटर शुड राइट इन हिज डैश डैश पोएम, तुम टिक करके आ जाओगे कौन सी पोएम? बर्ड लवर बिच वॉचर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नाइस, क्रिस्प बुक। मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्रिस्प बुक रीड करो। मतलब तुम रीड तो करते हो पर वो दिमाग में बैठता है। और एक बार नहीं, 1000 बार रीड करो, 200 बार रीड करो एक बुक को, मतलब तुम्हारे दिमाग में फिट बैठ जाएगा। इसमें से कोई क्वेश्चन आ गया इंडियन लिटरेचर का तो तुम टिक करके ही आओगे, तुम तुम्हारे 2 मार्क्स सिक्योर करके ही आओगे। दैट इज वाई ऐसे क्रिस्प बुक चुनो, क्रिस्प बुक से पढ़ाई करो, नोट्स निकालो, वो नोट्स को रीड करो और तुम्हारा काम हो गया। फिर काफ़ी बच्चे मुझे पूछ रहे थे क्रोनोलॉजी, मैम क्रोनोलॉजी के लिए क्या यूज़ करें? Dear is the baby, ये भी 100 रुपए की ही बुक है और बहुत अच्छी है। एंड दिस हैज़ ऑल द क्रोनोलॉजीज पूरे, मतलब तुमको क्रोनोलॉजी ऐसे टेबल बना के दिए पूरे क्रोनोलॉजीज, ठीक है, पूरे क्रोनोलॉजी दी है। वल्लाद मैम की बुक है, बेस्ट 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 बुक। मैंने मेरा लिटरेरी थियोरी और स्ट्रक्चरलिज्म और सब कुछ वल्लाद मैम से ही किया है। वीडियोस मैं वल्लाद मैम के देखती थी और वो सिंपली लिटरेचर के देखती थी। ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो दिस इज़ द क्रोनोलॉजी बुक, वेरी बेस्ट, यू शुड बाय इट। सब क्रोनोलॉजी तुमको मिल जाएंगे, क्रोनोलॉजी की टेंशन मत लो, सुबह उठ के एक बार पढ़ लिया करो, वो भी इंपॉर्टेंट पीरियड्स की। वरना ये नहीं कि स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं एंड तक। जो पीरियड्स की पूछी जाती है पेपर में, PYQs एनालाइज करो, जिस पीरियड की पूछी जाती है उसी बारे में पढ़ो और फिर खुद के मार्क्स सिक्योर करो। डन 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 डन। चलो फिर दूसरी बुक लेते हैं। दिस इज ईजी हैंड बुक, वन ऑफ माई फेवरेट्स। मतलब मैंने वल्लाद मैम के ज़्यादा करके कौन से बुक्स रेफ़र किए, आई विल से यू ऑल दिस बुक्स आर वेरी गुड, जो मुझे पसंद आए। बट मैंने उनका इंडियन लिटरेचर का रेफ़र किया, ईजी हैंड बुक रेफ़र किया। और ये मैं लास्ट मिनट जब मैं हॉल में घुस रही थी ना, तभी मैं इससे रीड कर रही थी बिकॉज इसमें इतना पॉइंटर्स में दिया हुआ है। आई एम माइंड ब्लोइंग बुक। फिर उसके बाद आती है ईजी हैंड बुक। इसमें तुमको पहले वो, ये देखो मैंने स्टार करके रखे जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो। सो इन्होंने क्या किया है, पहले ओल्ड एज से स्टार्ट किया है, ठीक है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट अकर्ड इन 1066, पॉइंटर्स दिए है डायरेक्ट। चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स इज बेस्ड ऑन बोकाचियोस द कैमरामैन, पॉइंटर्स दिए, कुछ ही टेंशन नहीं है, पॉइंटर्स रीड करने। और ऐसे 1000 पॉइंटर्स दिए। कितने? 1000। मतलब तुम्हारे ये 1000 पॉइंटर्स अगर तुम रीड कर लो तो सेट में तुमको मार्क आ जाएंगे, सेट में तुम्हारे मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। सो ये 1000 पॉइंटर्स तुम कब रीड करोगे? सुबह उठ के रीड कर लेना, ठीक है। मतलब एक घंटा लगेगा तुम्हें रीड कर लेना, और जो इम्पोर्टेंट लगता है दिल को उसको स्टार कर लेना, नोट्स बना लेना। जैसे शैली आस्क्ड द वेस्ट विंड टू मेक हिम इट्स लीड टू स्कैटर हिज अमंग मैनकाइंड टू बी ट्रम्पेट ऑफ द प्रोफेसी। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डज शैली आस्क टू बी ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, और 3-4 लाइन्स आ सकते हैं। फिर तुम
ये रीड किए हो, तुम वो टिक करके आ जाओगे. फिर टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज अ वर्क बाय चार्ल्स लैम एंड हिज सिस्टर मेरी लैम. क्वेश्चन आ सकता है, टेल्स ऑफ शेक्सपियर इज ऑफन रिटन बाय चार्ल्स लैम एंड मेरी लैम. फिर उसके बाद दूसरा आ सकता है, फिर तीसरा आ सकता है, फिर तुम चार्ल्स लैम एंड मेरी लैम टिक करके आ जाओगे. फिर क्वेश्चन आ सकता है, द राइम ऑफ एंशिएंट मराइनर एंड which of the following lines opens with the rhyme of ancient mariner and closes with Tintern Abbey. क्या होता है? तो लिरिकल बैलेड होता है. द लिरिकल बैलेड्स ओपन विद द राइम ऑफ एंशिएंट मराइनर एंड क्लोजेस विद टिंटन एबी. तो ऐसा स्मार्ट स्टडी करो, क्वेश्चन सोच के स्टडी करो. ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसा आंसर हो सकता है. ऐसे जब तुम करोगे ना तो तुम्हारी सक्सेस तुमसे कोई छीन नहीं सकता है. बिलीव मी, बिलीव मी, बिलीव मी. ये बुक हो गई है द इजी हैंड बुक. और फिर उसके बाद आती है इंडियन राइटिंग्स की बुक. वेरी नाइस, वेरी it is a little bit detailed one. If you want to purchase it, you can purchase it. एक राइटर दिया, उसके बारे में पूरे वर्क्स लिखे. श्री अरबिंदो राइटर दिया, उसके वर्क्स, उसका कॉन्टेक्स्ट वगैरह दिखा है. बट मैं तुमको सजेस्ट करूँगी कि ये वाली इंडियन लिटरेचर लो तुम, इजी हैंडबुक ऑन इंडियन लिटरेचर, क्योंकि इसमें पॉइंटर्स दिए और किसने क्या लिखा है वो दिया है. मतलब तुम्हारे वर्क्स भी कवर हो जाते हैं, उस वर्क्स में क्या लिखा है वो भी तुमको समझ आता है. फिर तुमको क्वेश्चन आ गया इस वर्क में ये लिखा था क्या, फिर तुम बोल सकते हैं हाँ लिखा था, हाँ ये था इस वर्क में. कंसेप्ट क्लियर हो जाती है. दूसरा बात, तुमको पता चलता है कि कौन से राइटर ने कौन सा वर्क लिखा है. और अगर तुमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, अगर तुम इंग्लिश में वीक हो, तुम्हारा इतना फिक्स नहीं है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंड करने के बाद तुमको आंसर सही से नहीं आते, तो ये बुक अच्छी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, वल्लाद मैम की. वेरी नाइस बुक. दे हैव ऑल्सो पोर्ट्रेट पिक्चर्स ऑफ इट. उन्होंने ऐसे पोएम्स दिए हैं, पोएम्स पे क्वेश्चंस पूछे हैं, ऐसे उन्होंने पिक्चर्स भी दिए हैं बीच में. यू कैन ऑल्सो यूज दिस बुक if you have problem for reading comprehension, otherwise not necessary. And you can also take this book criticism के लिए. This is the small book literary criticism. See, I have marked. उन्होंने हर एक इसके वर्क का क्रिटिसिज्म दिया है. क्या क्या उन्होंने बोला, हमार्शिया से लेकर फिलिप सिडनी है. मैं आपको राइटर्स बता देती हूँ, मतलब आप फटाफट समझ में आ जाएगा कि कौन से राइटर्स है. नॉट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, दिस टाइम इज फॉर प्रिपरेशन. यूज इट फॉर प्रिपरेशन. डू नॉट स्क्रोल रील्स, डू नॉट वॉच यूट्यूब, डू नॉट वॉच टेलीविजन, डोंट गो टू वॉच मूवीज, जस्ट स्टडी नाउ. ये तुम्हारे 6 महीने की तैयारी या 2 महीने की तैयारी तुम्हें जिंदगी भर के लिए आज़ाद कर सकती है. ऑलवेज रिमेंबर दैट. तुम्हारे कुछ चंद महीने तुम्हें जिंदगी भर के लिए आज़ाद पंछी बना सकते हैं. तो अभी इस कमरे में कैद हो जाओ, बुक्स में कैद हो जाओ, पढ़ाई कर लो और फिर आज़ाद पंछी की तरह घूमो. ओके, सो दे हैव कंटेंट्स में है प्लेटो, एरिस्टोटल, होरेस, लॉन्जिनस, फिलिप सिडनी, जॉन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज, जॉन कीट्स, मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट. 12 कंटेंट्स है. छोटी सी बुक है, पतली सी बुक है. तुम्हारा क्रिटिसिज्म इसमें कवर हो जाएगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं वो पिन पॉइंट कर लेना. सो होप दिस वीडियो फाइंड्स यू. एंड इफ यू हैव एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश लिटरेचर एंड फाइंडिंग इट हार्ड दैट हाउ टू प्रिपेयर, then you can share my YouTube channel to them and tell them to subscribe. Each one of my subscribers, you give me joy and happiness. While I see your comments, I feel very, very happy and motivated to make more content. So don't forget to put a comment, even if it is hard. Thank you, thank you, thank you, thank you.